ओम नमः शिवाय। भक्तों 17 जुलाई 2023 को सोमवती अमावस्या है। इस दिन सावन की अमावस्या तिथि है। कई शुभ संयोगों के साथ आई ये सोमवती अमावस्या मनुष्य के काफ़ी समस्याओं का समाधान करने वाली है। यदि आपके अपने पितरों के आशीर्वादों से आप वंचित रह गए हो, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान सुख से वंचित हो, घर में सुख शांति नहीं है, गरीबी आ गई है, जीवन आपका दुख में बन चुका है, तो सोमवती अमावस्या पर इन सब परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हो। सोमवती अमावस्या को कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको दान करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है, और यदि आपके पितर खुश होते हैं तो आपके जीवन में उन्नति कोई नहीं रोक सकता। संतान सुख का भी आपको भरपूर प्राप्ति होगा। सोमवती अमावस्या पर क्या चीज़ें दान करें, चलिए मैं आपको बताती हूँ। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस दिन सोमवती अमावस्या हो उस रोज़ अपने पितरों का ध्यान करके धोती, गमछा, बनियान आदि वस्त्रों का दान करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगी। सोमवती अमावस्या को स्नान करने के बाद काले तिल का दान करना चाहिए। हाथ की अनामिका उंगली में कुश की पवित्री पहन ले, फिर कोई वस्तु दान करनी चाहिए। कुश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। कुश को पवित्र माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर घरों की शांति के लिए 7 धान का दान कर सकते हो। इसमें चावल, गेहूँ, जौ, काला चना, सफ़ेद तिल, मूंग दाल आदि शामिल होते हैं। चावल से चंद्रमा, गेहूँ से सूर्य, काले चने से शनि, सफ़ेद तिल से शुक्र, हरी मूंग से बुध और मसूर दाल से मंगल ग्रह मजबूत होते हैं, और किसी प्रकार से इन ग्रहों से जुड़ा हुआ दोष दूर होता है। सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चांदी, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों के नाराज होने से पितृदोष लगता है। इससे मुक्ति के लिए आप भूमि का दान भी कर सकता है, लेकिन ये आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि क्या आपके पास इतनी गुंजाइश है कि आप ज़मीन का कुछ टुकड़ा दान कर सकते हो। गाय का दान करना भी इस दिन काफ़ी पुण्य का काम माना गया है, लेकिन ये सब आपकी गुंजाइश पर निर्भर करता है। 17 जुलाई को जब सोमवती अमावस्या है तो उस दिन आप प्रातः सुबह उठकर अच्छी तरीके से स्नान करके शांत मन से प्रभु का नाम लेकर घर में जोत बत्ती करने के बाद पितरों के लिए ये कुछ दान कर सकते हैं। जो भी मैंने दान के लिए वस्तुएं बताई है ये आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार है। यदि आप सिर्फ चावल का दान कर सकते हो चावल का दान कीजिए। यदि आप सिर्फ दूध का दान कर सकते हो तो दूध का दान कीजिए। यदि आप किसी भी चीज़ का दान नहीं कर सकते हो तो कल के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन, पितरों के नाम लेकर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए देसी घी का। पितरों की अगर फ़ोटो आपके पास है तो फ़ोटो के सामने देसी घी का दिया जलाइए। पीपल के पास आप दिया जला के आइए। बड़ के पास आप दिया जला के आइए। दक्षिण दिशा की साइड जो है एक दिया जला दीजिए। भगवान शिव के सामने दिया जला दीजिए। नदी या कुएं के किनारे पर दिया जला दीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप दिया भी जला देते हैं, जो भी दिया आपके पास संभव हो सके, जहाँ भी जलाना संभव हो सके, इससे भी आपके पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि सोमवती अमावस्या के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन यदि सिर्फ आप अपने पूर्वजों को याद कर लेते हो और उनको याद करके उनके निमित्त एक दीपक प्रज्वलित कर देते हो तो भी आपको पुण्य मिलता है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो। यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, आप सोना चांदी तक दान कर सकते हो, लेकिन आप जानबूझ के करना नहीं चाहते कि क्या कर लेंगे पितृ, तो देखिए आप उस दोष से कभी भी मुक्त हो नहीं सकते। तो जो भी चीज़ आपके पास है, जिस भी चीज़ की सुविधा आपके पास है, आप उसका दान कीजिए। ओम नमः शिवाय। भक्तों।